हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस एक्सेल में लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी एक डाटा चाहिए जहाँ से हम लुकअप करना है। मैंने एक छोटा सा डाटा बेस बनाया है, वो है कोई भी यूनिट का और यूनिट का लोकेशन का। जब हम यूनिट और यूनिट लोकेशन बना दिया, उसके बाद इसको जितना चाहिए आप डाटा आपका जितना भी बड़ा हो सकता है बना दिया। उसके बाद हेडिंग को छोड़ के आप बाकी सेलेक्ट करके इसको सबसे पहले इस डाटा को सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। सॉर्ट करने के लिए आप डाटा को सेलेक्ट कीजिए, हेडिंग को छोड़ दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर से ए टू जेड सॉर्ट कर दिया। अभी इसमें 111 स्टार्टिंग में आ गया, उसके बाद 222 आ गया, इसको सॉर्ट कर दिया हमने। अभी उसी डाटाबेस से हम जब हम यूनिट इधर एंटर करेगा तो लोकेशन हमें इसमें ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला लुकअप फंक्शन के थ्रू हम ला सकता है। सबसे पहले इज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट ऑन। अब ये सिंटेक्स आपको एमएस एक्सेल ऑटोमेटिक बता रहा है कि एक लुकअप फंक्शन एक्टिव करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है। तो इसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, क्या कौन सा वैल्यू को हम लुक करना है और कौन सा रिजल्ट को हम लेके आना है। तो लुकअप वैल्यू हमारा यूनिट का नाम है। तो हम जब इधर यूनिट एंटर करेगा तो हमें लोकेशन ऑफ यूनिट इधर डिस्प्ले होना चाहिए। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कीजिए आप। सेकंड 2AR कहाँ पर लिखा है, सेलेक्ट कर दिया। इसका सेल एड्रेस है A4। देन कोमा दे दिया। कोमा देने के बाद सिंटेक्स बता रहा है कि आपका लुकअप वेक्टर क्या है। लुकअप वेक्टर जो हमारा जो टेबल हमने बनाया है वो ये है आप लुकअप वेक्टर। तो स्टार्टिंग से लेकर जो हेडिंग छोड़ के आप बाकी को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद कोमा कोमा दे दिया। कोमा देने के बाद रिजल्ट वेक्टर क्या है। अगर हम यूनिट में कोई भी एक डाटा एंटर करेगा तो लोकेशन ऑफ यूनिट में कौन सा रिजल्ट आना चाहिए, कहां से लाके आना चाहिए। तो रिजल्ट वेक्टर का कॉलम को हम सेलेक्ट करना है। रिजल्ट वेक्टर हमारा लोकेशन ऑफ यूनिट, तो इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए सेकंड नागालैंड दिखा रहा है, 2AR नागालैंड, 2AR नागालैंड। अभी हमें इसमें डाटा चेंज करके देख सकता है। अगर हम 40AR ये दिया तो सिक्किम, अगर सही है या नहीं है हम इसमें चेक कर सकता है। 40AR सिक्किम, 40AR सिक्किम आपका रिजल्ट हमारा सही दिखा रहा है। तो ये है आपका लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल एमएस एक्सेल के अंदर में। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है आपका डाटा आपका सॉर्ट किया हुआ होना चाहिए, नहीं तो डाटा दिखाएगा आपका एक्यूरेट डाटा नहीं दिखाएगा। इसलिए इसको डाटा को सेलेक्ट करके इसको सॉर्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। ये डाटा आपका जितना भी बड़ा हो सकता है, यह डाटा आपका दूसरा शीट में भी हो सकता है, यह डाटा आपका दूसरा शीट में भी जितना भी बड़ा हो सकता है वहां से आप कोई भी एक जगह पर छोटा सा एक टेबल पर आप फाइंड कर सकता है लुकअप का इस्तेमाल करते हुए। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।